दुनिया के खूबसूरत तरीन रिश्तों में से एक खूबसूरत तरीन रिश्ता दोस्ती। दोस्त, अगर आपको अच्छे दोस्त मिल जाएं तो समझ जाएं कि आपको अच्छी जिंदगी मिली है। बिल्कुल। आपको अच्छा वक्त मिला है, आपको अच्छा सहारा मिला है, आपको अच्छा साथ मिला है। कुछ दोस्त दोस्ती में, शरारत में, किसी बेचारे की नई नई शादी हो, किसी की बेटी अपना घर छोड़ के आपके नाम पे, आपके निकाह में आके आपके घर में बैठी है, रात को आपका इंतजार करती है। लेकिन कुछ दोस्त, और तू तो बीवी से डरता है, और तू ते बुढ़ी को डरना है ता तू घर चलना है। ओए ओए ते थल्ले लगा है, चल चल डर गए बस एनी सी हो गया। ओए तो ब्याह हो गया यार, उसकी शादी हुई है, उसने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी उस लड़की के साथ गुजारनी है। अगर वो अपनी अज़दवाजी जिंदगी को खूबसूरत बना लेगा, अगर वो अपनी बीवी के साथ बहुत जल्द अंडरस्टैंडिंग कायम कर लेगा, तो ये आपके दोस्त का फायदा है, और दोस्त का फायदा आपका फायदा होता है। खुदा का वास्ता है, लोगों के रिश्तों में दरार डालने की कोशिश मत कीजिए। क्या बात, बहुत अच्छे। इसी बात में मैं कहूंगा कि मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे लेजेंड्स की टीम की तरफ से, और आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से खुशाम कम ऑन शेरा। ए आए आए ए आए। मेरे इस दोस्त को इज्जत, एहतराम और प्यार से ले जाया ये जो आपने मैसी सी लुक रखी हुई है ना, क्या बात। थैंक यू, रियली सूट्स यू। थैंक यू सो मच। Oh, Imran very bhai. good. I like it. I like your confidence. I like Too your vocabulary. I like your fluency. Oh, wow. ਵਾਹ ਵਾਹ Oh, अच्छा। अच्छी। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। नहीं मैंने शुरू तो पता अच्छी नस्ल था। यार देखें कितनी खूबसूरत बात इमरान भाई ने की है क्या लोगों बात। के मुतल्लिक, जो लोगों को कहते रहते हैं कि रुक जा यार, बुढ़ी दे थल्ले लगा है, वो डर गए हैं, और तू घर चलना है, वो असल में वो लोग होते हैं जो उस डर के मारे खुद वहीं रुक रहे होते हैं कि घर जाएंगे तो जलील हो। सही बात, सही बात। ਇਹ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਬੀਵੀ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨਾ, ਬੀਵੀ ਕੋ ਡਰਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। अच्छा जी, ਹਾਂ, क्यों? ਨਾ ਉਹ ਡਰਦੀ। मेरी बीवी ने लड़ाई अज तक नहीं हुई पर क्यों? आपे ही बोल के चुप कर जाती, मैं नहीं कभी जवाब दिता। ਬਈ ਲੜਾਈ ਕੀ ਹੋਣੀ ਭਾਜੀ, ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋਤੇ ਹੁੰਦੇ, वाह, ਨਾਸ਼ਤਾ ਉਹਦਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਝਾੜੂ ਵੀ ਫੇਰ ਕੇ, ਹਰ ਯਾਨੀ ਫਰਸ਼ ਧੋ ਚਮਕਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਲੜਾਈ ਉਹ ਤੇ ਘਟਾ ਹੋਣੀ। अच्छी गल है ना, मदद करनी चाहिए बीवी की। करना चाहिए, घर के काम करने चाहिए ने। वो बेचारी ते कल्ली दे सिर ठेका ते नहीं ना कोई। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਰਮ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ, ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੋ ਖਲੋਤਾ ਮੈਂ ਸਾਹ ਪੀ ਜਾਗਾ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਆ ਰਹੀ। ਵਾਹ। ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਬੀ ਮੇਕੇ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਲੇਟ ਗਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ। अच्छा जी, हाँ जी, मैं क्या तेरा राइट है, तेरा बनदा। ठीक है, ਜਿਹੜੀ बंदी- ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ, बीवियां ਹਾਂ ਬੀਵੀਆਂ, ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਠੋਡੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? नहीं नहीं, ਸਿੱਧਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇੰਜ। ਹਾਂ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਉਬਲਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ, ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਣਗੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਸਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ठीक है। इसका कोई हल है कि लड़ाई ना हो मियां बीवी में? हाँ है। क्या? ब्याह ना करो। यार नहीं नहीं सीरियसली नहीं नहीं, बहुत घर ऐसे ने जिथे लड़ाई अज तक नहीं हुई है, एवं गल्लां ही ने। आशा माशाल्लाह लगदा भरी है कोक ऑफ चूड़ियां दा स्टाल लाया। और आप मेरा वाहिद मर्द गाहक हैं। अच्छा परी है तो जिन्न मर जाए, उथे 60 रुपए घंटा रोन जाती बस।
80 ਰੁਪਏ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਹਿਚਕੀਆਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ क्यों ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੂਹਾ ਹੀ ਖੋਲਣ ਦਾ बदमाश ਚੌਂਕ 'ਚ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਮੇਰਾ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਖੋਲਿਆ हमारे आज के मेहमान पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में नई नई एंट्री हुई है और लोगों को इम्प्रेस कर दिया अपने एक्सप्रेशन, डायलॉग डिलीवरी, अदाकारी और बॉडी लैंग्वेज के साथ। क्या हुआ थिएटर से तरबियत हासिल की, टीवी तक पहुंची और आज मजाक रात के स्टेज तक पहुंच गई। क्या आप लोगों की जोरदार तालियों में युसरा इरफान प्लीज का बात। दरवाजे में पल्लू फंसते हुए देखे, हीरो के बटन में पल्लू फंसते हुए देखे, हमने बड़ी बड़ी जगह पे पल्लू फंसते हुए देखे, फर्श पे पल्लू फंसा हुआ खुशामदीद पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में, थैंक यू सो मच। खुशामदीद आपको आपके फनी करियर में, खुशामदीद आपके फैंडम की तरफ से जो थोड़े से वक्त में आपने कमा लिया है। खुशामदीद मजाक रात में आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज क्या हुआ मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से और इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से और वो तमाम नजरें जिन्होंने जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या किसी भी खेल के मैदान की टीम में से किसी एक खिलाड़ी को चुन लिया होता है कि मेरा ये खिलाड़ी जीतेगा, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने आपको चुन लिया है। वो ये मानते हैं कि आप आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी अदाकारा होंगे। उनकी क्या तरफ से बात। वेलकम टू मजाक। क्या बात युसरा जी, वेलकम टू मुज़ाकरात। थैंक यू। और इमरान भाई ने आपको फूल पेश किए, मैं कुछ अशार आपको पेश करना चाहूँगा, आपकी नज़र करना चाहूँगा, अगर आप इजाज़त दे तो। वाह 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 वाह, क्या कहने। आहा, सुना सुना सुना। ना चाहते हुए ख्याल में आ जाते, ना चाहते हुए ख्याल में आ जाते हैं, वाह खुशी से हम तेरे ही जाल में आ जाते, वाह ना चाहते हुए ख्याल में आ जाते हैं, खुशी से हम तेरे ही जाल में आ जाते हैं। तू भी सादा है, कभी चाल बदलता ही नहीं, हम भी सादा हैं, उसी चाल में आ जाते हैं। वाह वालेकुम। वाह शेरा। जियो शेरिया, थैंक यू सर। छोटी बकरी दी पूछ हुंदी। जी ਉਹ ਸਖਾਬ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਵੀ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਅਬੂ ਜੀ जियो शेरिया, ਜੀ ਉਹ ਸਖਾਬ ਸਾਹਿਬ ਲੱਖ ਲਾਣਤ ਖਾ ਕੇ ਡਕਾਰਦੇ ਹੁੰਦਾ वाह 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 वाह, हाजमे वाली फिटे मुंह हुंदी। ਵਾਹ ਵਾਹ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਟੱਬਰ ਦੇ ਘੁੱਟ ਨਾਲ ਕਰੋਲੀ ਕੀਤੀ वाह वाह ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰੈਂਡ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ ਹੁੰਦੀ कैंची खोल के विच फांसी लैन डे जियो शेरिया। ਜੀ ਉਹ ਸਖਾਬ ਸਾਹਿਬ खाजा सरा दा शनाख्ती कार्ड हुंदा हाँ हाँ जिते इंज फोटो लवाई हुंदी। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ले सर अब बनते हैं, अब तो पासपोर्ट भी बनता है। आप वो अब कह रही है तो अब बनो बिल्कुल। और इसके लिए बड़ी कोशिश की गई है। बिल्कुल इस चीज़ के लिए बहुत से किरदार निभाए गए हैं, जिनमें से एक किरदार मैंने भी निभाया था। अरे क्या बात। यस। उन लोगों को भी
माशरे में वो इज्जत मिले जो हर इंसान को मिलती है। और हम हुकूमत का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। Good. आपने इतना बड़ा कदम उठाया, उनका हक दिया उनको। उनका हक दिया और इनके शनाख्ती कार्ड बने। जोरदार तालियां इस बार। जियो शेरिया मुजरम बाहर बुलाने वाला स्पीकर हुंदा तो हम चारों तरफ से घेरे गए। तेरा सुता से ते घर चूहा आया ते इन्ना गल्लां करन लग पिया। कदों सोना ही कहना तू कदों जानी कहना मैं बुरकी चुकनी कहना इधरों दी लंघ जा मैनू ना छेड़ी। तो रोटी ला गए सो हाय जियो शेरे 4 सिम वाला मोबाइल हुंदा। इस्त्री दी मुठ हुंदी जीरो तो बल्ब हुंदा। सखावत साहब ने पूरी बांह ही ਇਹਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਕੈਂਚੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਵੱਦਰ ਹੁੰਦੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਪਾਟਾ ਬੂਟ ਹੁੰਦਾ। ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਲੜ ਪਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਲਾਮਾ ਭਲਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚੁਟਕੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਭੂੰਡ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰੋਨ ਛੱਡਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਡਰੋਨ ਛੱਡਿਆ ਡਰੋਨ। सखावत साहब ने पैसे जमा करके एक प्यारी जी गड्डी ली। वो स्पाइडरमैन ने चुक के अपने दुश्मन तो सुटती। खत्म हो गई गड्डी। ठंड हो ਇਹਨੇ गया। ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਾ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਕਢਾਈ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਕਲੀ। Yusra, welcome to the show. कैसी हैं आप? थैंक यू। आप कैसी हैं? Alhamdulillah, I'm good. Yusra, I recently watched your drama Saval Yaar Piya, and what a wonderful performance it was. क्या बात थैंक यू सो मच। क्या बात। Yusra, एक नए आने वाले एक्टर को इंडस्ट्री कैसे वेलकम करती है? अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से इट्स बिन अ लिटिल ओवर अ ईयर जब से मैंने टेलीविजन स्टार्ट किया है। तो मुझे तो बहुत अच्छे लोग मिले हैं। एवरीबडी हैज़ बिन सुपर काइंड, सुपर सपोर्टिव, सुपर अप्रिशिएटिव। Nice. तो मैं तो आई बिन वेरी वेरी लकी। आपके इशारे से मैंने हिसाब लगाया और वैसे भी कुछ नशिस्तों में मैं बैठता रहा, जैसे कि आपने कहा टेलीविजन, जी जी। टेलीविजन का इतना सा इशारा किया आपने। नहीं नहीं नहीं, मैं मेरे ख्याल से वो वक्त की वैसे भी कमी- थिएटर के लिए, थिएटर करने वालों के लिए टीवी जो है बड़ी सानवी सी हैसियत रखता है। आई डोंट एग्री। नहीं लेकिन मैं जितने भी थिएटर के लोगों से मिला हूँ उनको शायद तालियां, उसी वक्त इंस्टेंट रिस्पॉन्स या लाइव परफॉर्मेंसेस की इतनी आदत हो चुकी होती है कि उन्होंने कभी टीवी को इतना बड़ा नहीं समझा। जो जिन लोगों को मैं जानता हूँ, आप भी जानती होंगी। आप इस वक्त सिर्फ इनफरादी तौर पर आपकी बात नहीं हो रही, मैं तमाम थिएटर एक्टर्स की बात कर रहा हूँ। क्या वो टीवी को बड़ा समझते हैं? नहीं, आई डोंट एग्री बिकॉज बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कि टेलीविजन और थिएटर साथ साथ करते हैं। बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कि स्टेज दे ऑलवेज गो बैक टू द स्टेज, चाहे जो मर्जी, जैसे उमैर राना हो गए हैं, आपकी उज़्मा हसन हो गई हैं, ये वक्तन फवक्तन कोई ना कोई थिएटर प्ले करते रहते थिएटर को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं। चले इतना आसान कर अच्छा, देते हैं। अब बदकिस्मती से हमारे मुल्क में थिएटर एक ऐसा मीडियम नहीं है जिससे आप अपनी सही तरीके से पूरी जिंदगी के लिए कफालत कर सकें। आई फील लाइक यहाँ सब थिएटर के अगर ऐसा होता तो अगर ऐसा होता तो हाँ, बहुत लोग, एक मीडियम फ़र्क है ना, हर आर्टिस्ट का एक अपना मीडियम होता है, तो बहुत से लोग शायद ये एक्टिवली चॉइस लेते कि हाँ हम सिर्फ और सिर्फ थिएटर करना चाहते अगर आपको करोड़ों रुपए थिएटर पे मिलते या टीवी जितना ही मुआवजा मिलता, एक अदद थिएटर प्ले होता जो बहुत खूबसूरती से लिखा हुआ है, आपके मनपसंद हिदायतकार उसको हिदायत दे रहे हैं, और दूसरी जानिब एक अदद टीवी प्ले होता, और युसरा वो नहीं जिसने अब टीवी के फैंडम का मजा चख लिया है, पहले वाली युसरा होती तो किसको चुनती? सर मैं तो जाहिर है बिकॉज थिएटर इज होम। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा था, कहीं मत जाइएगा। यही रहिएगा क्योंकि दुनिया न्यूज़ में चल रहा है आपका फेवरेट लेट नाइट शो और मैं हूं आपका ताबेदार इमरान अशरफ। कीप ऑन वॉचिंग मजाक रात। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मजाक रात। अरे युसरा जी, एक बड़ी
आम सी राय है और एक बड़ा पुख्ता यकीन है टीवी के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को थिएटर के एक्टर्स पे कि अगर कोई मुश्किल किरदार स्क्रिप्ट की झोली में आ गिरा है उसे निभाना बहुत मुश्किल है और कोई बहुत ही कारीगर माहिर टेक्निकली स्ट्रांग एक्टर चाहिए तो थिएटर का कोई भी एक्टर उठा लो वो कर लेगा। इस राय इस सोच में कितनी सच्चाई और कितनी पुख्तगी है? ये बात तो सच है कि क्योंकि हम थिएटर में वी आर जनरली हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत ओपन होती है तो हमारे लिए अडेप्ट करना किसी भी किरदार को बहुत आसान होता है। लेकिन इसके बरक्स क्योंकि थिएटर और टेलीविज़न दो बिल्कुल अलग अलग मीडियम्स हैं, आप थिएटर की एक्टिंग अगर आप टेलीविज़न पे करोगे जो कि मीडियम ही आपका सिर्फ इतना सा है तो वो बहुत बुरा लगेगा। तो आई फील लाइक थिएटर की एक्टिंग को बहुत हद तक टोन डाउन करके अगर वो निभाया जाए तो यस बहुत अच्छे से किया जा सकता कामयाबी की शरह कितनी है थिएटर के एक्टर्स की टीवी पर? है तो काफ़ी हैं। 100 में से कितने होंगे? 100 में से आई थिंक अराउंड 30-40%। 30-40%? यस। अगर पाकिस्तान में इस वक्त 500 एक्टर काम कर रहे हैं तो 10 थिएटर के मेन एक्टर्स का नाम बताइएगा। देयर इज हमजा अली अब्बासी, देयर इज अहमद अली अकबर, देन देयर इज हरीम फारूक, देन देयर इज उर्वाइन मावरा, देन देयर इज उज़मा हसन, उर्वा मावरा ने थिएटर से शुरू किया। ये सब नाम इस्लामाबाद के क्यों? क्योंकि इस्लामाबाद में एक ये थिएटर का सर्कल था बहुत प्रेवलेंट जो ये पूरे प्लेस करता था और ये एक ही सर्कल उस सर्कल से ताल्लुक। तो इसका मतलब है कि थिएटर की सबसे ज्यादा खिदमत जिस शहर में की है वो इस्लामाबाद है। नहीं तो फिर वहीं से क्यों लोग और निकले? से बहुत नाम है, देर समिया मुमताज, देन देर सवेरा नदीम। अलबत्ता थिएटर की असल में अगर किसी शहर ने खिदमत की है वो दैट वुड बी कराची। क्योंकि मैं जब कराची में जाके थिएटर देखती हूँ 2 इदारे हैं, आर्ट्स काउंसिल और नापा, और वो रोज़मर्रा के डेली बेसिस पे वो लोग थिएटर कर रहे हैं। तो अब आप इतनी अच्छी अदाकारा हमारे सेट पर मौजूद हैं जो कि आपने साबित नहीं है तो देखिए अच्छी तो हैं। अब मैं नहीं कोई अच्छी तो आप हैं के हैं। कोशिश करती हूँ के मैं हूँ सर, मैं कोशिश करती हूँ, मैं हूँ तो आई फील लाइक वो तो ऑडियंस ही बताती है, मैं खुद तो ऑडियंस, हम भी ऑडियंस हैं आपके। अरे क्या बात है। तो आप कोई एक अदद थिएटर परफॉर्मेंस आज हमारे हॉल में अगर कर देंगी तो खुशबू बिखर जाएगी 400। मेरे यूनिवर्सिटी के लोग क्लास फेलोज से देख के हंसेंगे कि युसरा हैज़ नॉट मूव्ड ऑन इन 2-3 इयर्स। एक मोनोलॉग था, मैं यूनिवर्सिटी में, प्रेम चंदर एक राइटर हैं, जब कोविड आया हुआ था तो ये उनकी राइटिंग से इंस्पायर्ड एक मोनोलॉग है जो कि आई नो इट लाइक आई नो द बैक ऑफ माई हैंड, मुझे उससे याद है। मैं नंध्या जात की चमाड़न, मेरा बाप बाबू चंद्रकांत के घोड़ों का साइंस है, मैं भी यही काम करती हूँ पर घर के दालान से आगे नहीं जा सकती। अछूत हूं ना, धर्म कर्म की बात है। कल मर गया मेरा बाप इसी मुए कोरोना वायरस से, तड़प तड़प कर सिसक कर सांस खींच खींच कर जान दे दी और अंदर ऊंची जात वाले दुर्गा पाठ पढ़ते रहे और सर में गंगा जल छिड़कते रहे। मरने वाले पर किसी को दया ना आई। अरे हम काम भी करें, गालियां भी खाएं, बर्तन छुए तो वो अछूत हो जाए और जब मर जाए तो कोई हाथ भी ना लगाए। कितनी इच्छा थी मेरे बाप की, मुझे पढ़ाता लिखाता डॉक्टर बनाता, पर लोगों ने क्या कहा, अरे चम्हारन की बेटी को पढ़ाकर क्या सत्या सावित्री बनाओगे, नीच साथ भी क्या पढ़ा लिखा करती है। तो मैं पूछती हूँ, क्या सूरज की रोशनी झोंपड़ियों पर नहीं पड़ती? क्या बात है, क्या बात है। इतने साल लगाकर, इतनी मेहनत करके, इतनी रातें जाग के, ऊँघ को घर से भगाते हुए, नींद को बहलाते हुए, खेल कूद को साइड पे रख के वकालत पढ़ी। क्या पढ़ी जो एक्टिंग में आ गई? सर थिएटर तो मैं बचपन से कर रही हूँ, मतलब आई हैव बीन एसोसिएटेड विद द स्टेज बहुत शुरू से। वकालत मेरी जिंदगी में बाद में आई थी, थिएटर पहले आया था। वकालत किसी के कहने पे आई थी, आप खुद करना चाहती? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। खुद करना चाहती थी? बिल्कुल ऐसे क्या। आपकी बॉडी लैंग्वेज में एक एक्टिविस्ट नजर आता है और
ना जाने क्यों मुझे ऐसा देख के लगता है कि अदाकारी भी उस एक्टिविस्ट की सीढ़ी है। आप किसी एक जगह पहुंच के माशरे में कोई बदलाव लाना चाहती हैं, शायद इसीलिए आप अदाकारी कर रही हैं। नॉट एंटायरली बट यस इट इज़ ट्रू। जब आपको एक एज एक्टर्स हमारे पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, हम लोगों की ज़िंदगियाँ बदल सकते हैं। तो जैसे स्पाइडरमैन में कहते हैं कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई फील लाइक हर एक्टर के कंधों पे बहुत बोझ होता है, और जब आपकी इस दुनिया में बहुत लोग हैं जिनकी आवाज़ नहीं है, तो अगर आप कहीं भी किसी भी कैपेसिटी में अगर बेआवाज़ की आवाज़ बन सकते हैं, तो आई फील लाइक एक्टिंग एक बहुत बेहतरीन मीडियम है लोगों तो क्या मैं ठीक सोच रहा हूँ या गलत? बिल्कुल सही सोच। क्या हुआ? आपका एक गोल है, आपको सिर्फ मशहूर नहीं होना, आपको बदलाव लाना है। इंशाल्लाह, अल्लाह करे। बेशक। मेरी ज़िंदगी का बस यही गोल है कि समवेयर समहाउ आई कैन मेक अ चेंज इन एनीबडीज़ लाइफ, नॉट एट ऑल। अगर मैं दुनिया नहीं भी बदल सकती तो कुछ अपनी कैपेसिटी में, अगर अल्लाह पाक ने एक प्रिविलेज पोजीशन में हमें पैदा किया है तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है। एक और चीज़ मैं इसी में ऐड करूँगी कि नूरुल हसन हमारे एक एक्टर हैं, उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात की कि आपके पास जो ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा है वो किसी और का है। क्या वाह वाह। और आपके पास जरूरत से जितना भी ज्यादा है, हकदार हमारे पास मौजूद है। नहीं इमरान भाई, ये आप गलत कर रहे हैं, कहना नहीं चाहिए, वो समझदार है। एडम अल्लाह नजरे बद से बचाए। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि हल्का सा डिंपल पड़ता है एक साइड पे, आपके दोनों रुखसारों पे जो डिंपल पड़ रहे हैं ना, यकीन करें बहुत, मुझे भी डिंपल पड़ते हैं। ये डिम्पल्स एक्चुअली एक डिफॉर्मिटी है। इधर था पहले, मैंने अब इधर किया, ये देखो। इसके इधर, और इसका नाम है टिंडल कबाडिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। युसरा क्या देखते हो, दिल में उतर के देखो ना, दिल में उतर के देखो ना। एक टिंडल कबाडिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह जी, आप कानूनदान हैं, मैं शायर हूँ। किसी और का मुझे मारता कोई मुझे लिखने का भी बड़ा शौक है। जिंदगी में कभी मुश्किलात देख के परेशान न हुआ करें। ये देखें, ये क्या सर? सर ये क्या? मैं को परेशान लग रहा हूँ आपको? यानी ये मुश्किल देख रहे हैं आप? यानी कि आपकी नजर में मैं मुश्किलात हूँ? आप आसानी है इस शो की। हाय। आप वो कैरेक्टर हैं जिसका लोगों को इंतजार होता है कि मुज़ाकरात में फैसल रामे साहब कब तशरीफ क्या लाएंगे। बात। आएंगे। इनको देख के इनके वालिद साहब ने शेर कहा क्या कि मुश्किलें मुझ पे पड़ी इतनी के आसान हो। किस तरह का किरदार निभाना चाहती हैं? मैं टेलीविजन पे या थिएटर पे? जहां आपका दिल करे। कोई भी ऐसा किरदार जहाँ आई फील लाइक आई कैन चैलेंज माई सेल्फ, जिसकी मुझे तैयारी करनी पड़े, वैसा किरदार निभाना चाहती हूँ। अच्छा, तो इंस्टेंटली कैरेक्टर में शिफ्ट हो जाती हैं? हाँ बिल्कुल। आई हैव नो प्रोसेस व्हाटसोएवर, नो मेथड एक्टिंग, नो नथिंग। समझें आपकी आंखें नहीं हैं, हाँ जी, खुदा न खास्ता, बिल्कुल। और आपका एक बच्चा है जो बीमार है, सामने चौधरी साहब हैं, आप उनके घर में मदद के लिए दाखिल हुई हैं। जोरदार तालियां। चौधरी साहब, मेरा बच्चा 4 दिनों से बहुत बीमार है। चौधरी साहब, तारा मेरी मदद कर दें। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए आपके पास आई। तारा मेरी मदद कर दे। बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला। इमरान भाई,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਾ ਸੱਚੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ क्या बात और आंसू नजर आ रहे थे आंसू आंसू, हाँ, क्या बात। क्या बात है वाह 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 ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਚੌਧਰੀ ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਮੰਗੀ ਉਸ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਭੀੜ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਫਕੀਰ ਆਟਾ ਲੈਣ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਝੋਲਾ ਫੜ ਕੇ ਆਪ ਮੰਗਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਕੋ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਵਾਂਗਾ ਲੈ ਇਹ ਵਾਹਦ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਾ ਲੰਘਾ ਕੇ ਟੁਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਯਾਰ ਰਾਤੀ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਵੱਢ ਲਿਆ। ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੜਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਮਾਰਾ ਦੱਸ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਚੋੜ ਕੇ ਰਾ ਲੈ ਇਹ ਜਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਜਾਏ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਟਿੰਡ ਇਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੌਧਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰੀ ਕਮੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਬੰਨੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੌਧਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘੱਟਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਕੁੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਥੱਲੇ ਧੋਤੀ ਬੰਨੀ ਉੱਤੇ ਫਰਾਕ ਪਾਇਆ क्या फर्क है टीवी और थिएटर की एक्टिंग में? सर थिएटर जो होता है वो आपके पूरे जिस्म का मीडियम है। आपके पैर से लेके आपके शक्ल तक हर बॉडी पार्ट हैज़ टू एक्ट अकॉर्डिंग टू अ कैरेक्टर। लाउड इट्स लाउडर, इट्स ग्रेटर, ग्रैंडर। मुझे आखिरी रो तक अपनी बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए अपना कैरेक्टर पहुंचाना है, ना कि अपनी आंखों के ज़रिए और अपनी, क्योंकि आंखें तो आपको दूसरी रो से आगे नज़र ही नहीं आ रही होती। अलबत्ता टेलीविज़न में क्योंकि वो एक छोटा मीडियम है तो उसमें सारी एक्टिंग इज़ आपके फेशियल एक्सप्रेशंस की है, आपके मसल कंट्रोल की है, आपके आंखों के कंट्रोल की है। तो ये बुनियादी तौर पे तो ये फ़र्क है अदाकारी के। और फिल्म सर मैंने अभी तक की नहीं, बट आई एम एज्यूमिंग फिल्म इज़, जितनी मैंने फिल्में देखी हैं उससे मुझे अंदाज़ा होता है कि फिल्म इज़ क्लोजर टू थिएटर व्हेन इट कम्स टू, उसमें लाउडर एक्सप्रेशन होता है कंपेयर टू टीवी से ज़रा, क्योंकि आपने मुख्तसर वक्त में एक बहुत बड़ी कहानी सुनानी होती है तो उसके लिए आपके एक्सप्रेशंस नीड टू बी लाउडर देन दे शॉट जरा खुला होता है, जरा खुली हुई होती है। एक शायर हो या एक कोई सिंगर हो, कहा जाता है कि जब तक दिल नहीं टूटता काम में तासीर नहीं आती। अदाकार के लिए भी ऐसा होता है? आई डोंट थिंक सो। नहीं, अदाकारी की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ ये है कि एक्टिंग गिव्स यू द पावर ऑफ पर्सपेक्टिव। आपके पास, मेरे पास, हम सब के पास एक सलाहियत है कि हम यहाँ बैठे बैठे किसी का भी एहसास महसूस कर सकते हैं। चाहे आई कैन बी टोल्ड टू एक्ट लाइक एन एंट, आई कैन बी टोल्ड टू एक्ट लाइक आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड। तो दोनों चीज़ों के, दोनों एक्सट्रीम के साथ एम्पैथाइज करने की पावर एक एक्टर के पास दिल टूटना जरूरी नहीं है? तो नहीं, मुझे लगता है कि दिल टूटना जरूरी आपका सलामत है? नहीं, दिल तो सर देखिए जितना हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, नाइंसाफियाँ देखते हैं, तो दिल तो किसी भी इंसान का टूटना तो वो तो ज़रूरी है। सबका टूटता है, वो सबका तो टूटता है। यूनिवर्सल टूटना है। यकीन टूटा कभी? यकीन टूटा सर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। जब आपका अपने आप पे यकीन बहुत पुख्ता होता है ना तो फिर इट्स वेरी डिफिकल्ट कि किसी यानी और के आपने हाथ अपना यकीन किसी के हाथ थमाया ही नहीं? हाँ, अपना यकीन किसी के हाथ में थमाना चाहिए भी नहीं। क्या वो आपके बस में होता है? आई थिंक सो, यस यस। तो फिर आपके कहने का मतलब ये है कि मोहब्बत करना आपके बस में है मोहब्बत करना ज़रूर आपके बस में है, और मोहब्बत ना करना भी आपके बस में है। मोहब्बत ना करना भी आपके बस में है। और ये जितने लोग मोहब्बत में पागल हो गए हैं उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगी आप? सर मैं उनको एडवाइस देना चाहूँगी कि वो दुआ करें या फिर डॉक्टर से रुजू करें।
वैसे तो इमरान भाई मोहब्बत के बगैर भी दिल टूटते हैं। कैसे? जैसे फैसल के अब्बू ने उसको देखा, उसने कहा यार मेरा दिल ही टूट गया। ਪਿੰਡ 'ਚ ਚੋਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੋਰੀ ਆਪੇ ਹੀ ਥਾਣੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ, मैं आप आ गया। सोशल मीडिया पे क्यों नहीं है आप इतने? सोशल मीडिया पे हूँ तो सही, इतना एक्टिव नहीं हो पाती हूँ अभी फिलवक्त। क्यों? प्रोक्रेस्टिनेशन, इसकी कोई खास कोई बहुत ग्रैंड लॉजिक या रीज़न नहीं है, इसकी बस इतनी सी ही वजह है कि मेरे इम्पल्स में वो नहीं है कि अगर मैं कहीं हूँ, फॉर एग्जांपल मैं भी मुज़ाकरात पे आई हूँ, मैं आई वुड रादर मेक मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन विद यू देन टेक अ पिक्चर विद यू एंड पोस्ट इट ऑन सोशल मीडिया। ये दिस इज़ जस्ट ये मेरी एक पर्सनैलिटी का हिस्सा है। हमेशा ही ऐसी रहेगी या बदलने का कोई क्योंकि इंडस्ट्री की कुछ नीड्स भी हैं, अगर उसको पूरा करना पड़ा तो क्या आप सोशल मीडिया को बढ़ाएंगी? सर माई सोशल मीडिया इज़ वेरी पर्सनल, तो मुझे लगता है कि जितना और ऑल्सो इवन ऑल दी एक्टर्स जिन्हें मैं देखती हूँ वो जो बहुत एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, मेजॉरिटी कामयाब वही हैं जिनका सोशल मीडिया उनकी अपनी ज़िंदगी की अक्कासी करता है, विच इज़ अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ देयर पर्सनैलिटी। तो जिस कदर अभी हूँ आई फील लाइक इसी फॉलोइंग की वजह से कास्टिंग पे इम्पैक्ट होता है हमारी इंडस्ट्री में? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई अभी तक नोबडी हैज़, क्योंकि आई एम नॉट समबडी विद दैट बिग ऑफ अ फॉलोइंग ऑन सोशल मीडिया पर्टिकुलरली। हाउएवर अब आई एम एट अ पॉइंट इन माई करियर जहाँ मैं अगर बाहर जाती हूँ तो लोग मुझे पहचान लेते हैं, विच इज़ नॉट रिफ्लेक्टिव ऑफ। सबसे पहला फैन कौन सा मिला? मुझे ये याद रहता है कि मैं एक दफ़ा फ़्लाइट लेके आ रही थी और मेरे साथ एक आंटी थी और इन आंटी ने ना बस, और अभी तब मेरा बिल्कुल पहला ड्रामा ऑन एयर गया हुआ था, उन्होंने अपना फ़ोन निकाला, उन्होंने मेरी शक्ल पे, मुंह पे, लिटरली ऐसे मुंह पे ना इधर फ़ोन करके, मैं आई हूँ, मैंने ऊपर रखे, मैं बैठी हूँ, मुझे समझ गया, मैंने उनको देखा, जी एक्सक्यूज़ मी, तो फिर वो कहती नहीं आप वो ड्रामे में आती है ना, तो मैंने कहा मुझसे पूछ ले, मैं आपके साथ खड़े होकर तस्वीर खिंचवा लेती हूँ। ये एक मेमोरेबल और एक जो हरकत मैं करती हूँ, बिकॉज आई एम सो न्यू ऑफ द आइडिया ऑफ पीपल रिकग्नाइजिंग मी ऑन द स्ट्रीट। आम तौर पे आपको जब कोई देखता है, कोई आपको ऐसे, आई एम श्योर आपको तो इसका अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन आपको चलते हुए अगर कोई घूर रहा है तो आप ज़रा यू गेट अनकम्फर्टेबल। हमें क्यों नहीं अंदाजा होगा? आपको अंदाजा मतलब मैं कह रही हूँ आपको, बिकॉज यू आर सो यूज्ड टू इट, आपको वो इतना अनकम्फर्टेबल एक्सपीरियंस नहीं लगता होगा आपको। तो इसी तरह एक फैमिली बैठी हुई थी और वो मुझे देखी जा रही थी बिल्कुल घूर के, और आई कैन अंडरस्टैंड। मुझे गुस्सा चढ़ गया बिकॉज आई डिड नॉट रियलाइज कि वो अच्छा है कम ऑन नेशनल टेलीविजन, इसलिए मुझे देख रहे हैं। तो मैंने उनको मुड़ के कहा, मैंने कहा जी आपको कोई मसला है? तो मुझे कहते नहीं आप वो ड्रामे में आती है ना। अच्छा, इसका मतलब है लड़ाकी भी हैं आप? लड़ाकी तो ऐसे नहीं हो, वैसे मैं कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड ही करती हूँ, लेकिन करती भी हैं अगर कहीं घर जगह वालों से या बहन भाइयों से, उसके वो आपने पूरी फैमिली को पकड़ लिया आपने। मतलब गुस्सा आता है, असूल से हट के बात हो तो गुस्सा आता है आपको? गुस्सा तो आना चाहिए, गुस्से पे मेरा कंट्रोल बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आता है? गुस्सा तो आता तो है। यस। निकालती भी हैं? नहीं। तो उनको क्यों फिर डांटा? किनको? मैंने बेचारों पूछा को। क्योंकि वो सर वो तो एक आपने आपने ऐसे नहीं कहा, मैंने अभी यही था, अभी कुछ लम्हे पहले मैंने देखा आपके एक्सप्रेशंस को, आपने ऐसे बिल्कुल नहीं कहा कि जी आप मुझे देख रहे हैं, सब खैरियत है, ये तो बिल्कुल नहीं कहा आपने कहा जी क्या देख रहे हैं, क्या मसला है? सर क्योंकि वो देखे जा रहे थे ना, तो आई फील लाइक एक तो इंसान बड़ा कंट्रोल है भाई मुझसे, बड़ा कंट्रोल। फैसल का एक फैन है घर आ गया, बुके लैके, परफ्यूम लैके, ने दरवाजा खोलिया, उन्होंने कहा मेरे इतने फैन हो, ये क्या लाए हो? उन्होंने कहा सर ये परफ्यूम आप लगाएं, पिछली बारी मैं जब भी पाई थी मैं बेहोश होने लगा। हानी साहब ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੇਖੀ ਜਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਫੈਨ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ नहीं मैं यार चोर लबन डया हूं। मुझे लिखने का शौक है, मैं लिखता रहता हूं मैडम। जिंदगी में कभी मुश्किलात देख के परेशान ना हुआ करें। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੋਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ नहीं ਹੋਣ ਡਈ। जिंदगी में कभी मुश्किलात देख के परेशान ना हुआ करें, क्योंकि ये आपके अंदर छुपी हुई सलाहियतों को उजागर करती हैं और जाते हुए आपको तजर्बा भी देके जाती हैं ताकि आप औरों की रहनुमाई कर सकें। अरे अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक छोटा सा शेर है, आज भी मुश्किलात कम तो नहीं, इस कदर भी हयात कम तो नहीं, एक सूरज गरूब होने से रौनके कायनात कम तो नहीं, मुश्किल नहीं है हौसला भी हो नया, आज सोने
आप माशाल्लाह कानून जानती हैं। आप मुझे बताएं ये किस कानून की किताब में लिखा है कि एक खूबसूरत स्मार्ट लड़की मोटे लड़के से मोहब्बत नहीं कर सकती? बताएं मुझे, मैं शीशा देख के मायूस हो जाता हूं। लड़ेंगे आप मेरा केस? सर ऐसा कोई कानून नहीं है, तो ये केस ही डिसमिस हो जाएगा, तो मैं आपका केस लड़ नहीं पाऊंगी। मुझे अंधेरों से डर लगता है, तन्हाइयों का मुझे खौफ है। लड़ेंगी आप मेरा केस? तेरा केस तेरे वालिदैन ने लड़े। मुझे एक गधे ने दुलत्ती मारी, लड़ेंगे आप मेरा केस? गधे पे भी आप केस दावा नहीं दायर कर सकते। क्यों नहीं कर सकता मैं? गधे के मालिक पे तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते तो फिर आप क्यों इनकार कर रही हैं केस सर। गधे के मालिक पे अगर मालिक ने नेग्लिजेंस की होगी जिसकी वजह से उस गधे ने आपको टांग मारी, नहीं नहीं, मेरा की कसूर, लात तो इन्हें मारी। मैं क्या आज भी मार तू, अब बोलता नहीं होना। फैसल ने अपने बच्चों ने कहा बेटा घर में फकीर आए तो उसको खाली हाथ नहीं भेजना। आधे घंटे बाद वापस आया थे तो बेटा कहता अबू जी रोटी खा लो। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਸੰਗਲ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੱਝ ਪਵਾ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿਤੇ। धोखा इंसान गलत आदमी से खाता है, लेकिन बदला अच्छे आदमी से लेता है। लड़ेंगी आप मेरा केस? क्यों होता है ऐसा? हाँ, बदले में अगर उसने कोई जुर्म किया तो यकीनन केस लड़ेंगी आपका। अच्छा जी। आप कितनी फीस लेंगी इनसे? सर आप नहीं लूंगी मैं आपसे फीस। अरे ये हुई ना बात। मैं मोहब्बत की अदालत में बेवफाई का मुकदमा दर्ज करना चाहता हूं। लड़ेंगे आप मेरा केस? मोहब्बत की अदालत में बेवफाई का मुकदमा, जी सर लड़ूंगी। अच्छा, इसकी है कोई दफा बेवफाई की? आए धोखे की, फरेब की, मॉनेटरी फरेब की, किसी को कुछ कह के कुछ और करा देना, कॉन्ट्रैक्चुअल वायलेशंस की, उस तरह से निकल सकती है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो इन्होंने मेरा दिल तोड़ दिया। मोहब्बत के दरबार में बेवफाई की दफा एक ही है। क्या दफा हो जा। मैडम बस दुआ करें कि मुझे मोहब्बत बाइज्जत बरी कर दे। बरी मुश्किल जल निकल जा। एक छोटा सा शेर है आपके लिए। जिंदगी तब तलक मुस्कुराती रही जब तलक वो नजर हमको आती रही। उसकी आंखों ने न जाने क्या कह दिया, कोई आवाज हमको सताती रही। कह रही है जज्बात की मौजे रवा, बाबूजी मैं एक अर्ज करा, 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 बाबूजी मैं एक अर्ज करा। दूसरा, बहुत बातें हुई आपकी एक्टिंग की, वकालत की, आपकी स्ट्रगल की। मोहब्बत एक ऐसा अमल है जो हर किसी की ज़िंदगी में हुआ होता है। मेरा एक सवाल मोहब्बत पर ही है कि एक तरफा मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है? एक तरफा मोहब्बत सर, आई फील लाइक मोहब्बत तो वैसे भी इंडिपेंडेंट ऑफ रेसिप्रोकेशन एक आपको करनी चाहिए। तो मोहब्बत आपको ऐसे ही समझ के करनी चाहिए कि वो एक तरफा ही है, इंडिपेंडेंट ऑन वेदर और नॉट इट विल बी रेसिप्रोकेटेड। चाहे वो किसी से भी मोहब्बत हो, ज़रूरी नहीं कि अनप्लेटोनिक मोहब्बत ही सिर्फ। वो उसी की बात कर रहे हैं। तो मोहब्बत आप करनी ऐसी चाहिए कि इट होती ही एक तरफा है। बाकी ज़रा अनप्लेटोनिक मोहब्बतों में मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है। यानी कि आप कह रही हैं बेलॉस होनी चाहिए, बिल्कुल सिला नहीं चाहिए। बिल्कुल यस। आपकी मोहब्बत की डेफिनेशन में बांटना ही बांटना है, खुशियां देना ही देना है, वापसी में कुछ हसूल की ख्वाहिश नहीं। क्या बात, क्या बात। जग तरफा मोहब्बत इंज ही है भी जिमें फट्टे थले पकौड़ा डिगा, ना गाहक नूं पता ना मालक नूं पता। युसरा, एक्टिंग को लेके तो बहुत पैशनेट है आप, शादी के क्या प्लान्स हैं, क्या सोच रहे हैं? ये जो मेरे अम्मी अब्बू सोचेंगे वही। अब अच्छा नहीं, इसके पीछे भी जोक्स अपार्ट एक बहुत अच्छा, इट वाज अ जोक कि अम्मी अब्बू सोचेंगे। नहीं, अच्छा, वाह, जोक्स अपार्ट मुझे लगता है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं
उनमें से सबसे अच्छा फैसला, मेरे से भी बेहतर फैसला मेरे लिए माई मदर वुड टेक इट. माई मदर विल नेवर वांट कि मुझे कोई भी चीज़ किसी भी तरह का मुझे नुकसान पहुंचे. इफ आई ट्रस्ट वन लव इन द वर्ल्ड, इट इज़ द लव ऑफ माई पेरेंट्स. आई फील लाइक इतना जिंदगी का जो सबसे इंपॉर्टेंट फैसला है, वहाँ मुझसे गलती हो सकती है, बट देन अगेन सिर्फ मैं अपनी बात कर रही हूँ. मुझे लगता है कि मेरे माँ बाप से वो गलती मेरे से होने के ज़्यादा इम्कानात हैं. वो दे वुड ऑलवेज वांट द बेस्ट फॉर मी. क्या बात है. बट देन अगेन वेरी सब्जेक्टिव. आपकी एक फैन है, मिलना चाहती है. प्लीज बुलाइए. Ladies and gentlemen, very talented, intellectual, smart and brave. Yeah. Wonderful performer. Yusra Irfan ji is here. The mic, spot and stage is all yours. खुदा करे कि ना खम हो सरे वक़ारे वतन, और उसके हुस्न को तशवीशे माहो साल ना हो. हर एक फर्द हो तहजीबो फन का औजे कमाल, कोई मलूल ना हो, कोई खस्ता हाल ना हो. खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो. कहीं मत जाइएगा. यही हमारे साथ मौजूद है युसरा इरफान, और आप लोग देख रहे हैं अपना फेवरेट लेट नाइट शो जिसे कहते हैं मुज़ाकरा. देखते रहिए. अस्सलामुअलैकुम. वालेकुम सलाम भाई. क्या हाल है? बहुत बढ़िया सर, तुम सुनाओ की हाल है? अब मेरा भी हाल बिल्कुल ठीक ठाक है. बड़ा ब्रोच ते बड़ा जबरदस्त सूट दे उत्ते लाया है. बस ताड़ी मोहब्बत खिंच लिए थे. मेरी मोहब्बत खिंच ले आई है. हाँ जी. नाम? मेरा नाम है शुएबुल हसन आज़ाद. सर क्या कहना चाहते हैं? सर निक्किया होंदा तो इको ही शौक है. ओ केड़ा ओ शौक ते दस. हाँ जी, कि मेरा दिली शौक है कि मैं ना कवाल बना, ते मेरी ना दिल दी निक्की जी ख्वाहिश तुहाडे कोल हाज़र होए हैं. वड्डे खान साहब मौजूद ने, ते मैं चाहना कि तुसी ज़रा चेक करो कि मैं कवाल बुना करदा रहां कि छड्ड दियां. चलो सुनाओ सर, सुनाओ सुनाओ सुनाओ. आजा माही तक दे राह, आजा माही तक दे राह, अख न सोइए थोड़े दिना तो बिगड़ गई है. थोड़े दिना तो दूरी पईए, दूरी पईए. थोड़े दिना तो बिगड़ गई है. थोड़े दिना तो बस. तो मिल लो. क्या बात, वाह जी वाह, थैंक्स. वाह जी वाह, बहुत अच्छे भाई. अस्सलामुअलैकुम. वालेकुम अस्सलाम. नाम तो बता दीजिए. मेरा नाम सर ज़ुबैर ज़फ़र अली है. सर लगता है कलम से कोई ताल्लुक है आपका. सर शायर हूँ. अरे देखे ना, आवाज़ ने बता दिया. बहुत शुक्रिया आपका. सर चंद अशार गज़ल के आपकी नज़र करना चाहता हूँ. हाँ जी करें. कि वस्ल मुख्तसर हिजर तवील ठहरा. वस्ल मुख्तसर हिजर तवील ठहरा. वस्ल मुख्तसर हिजर तवील ठहरा, ये हुस्न क्यों अज़ल से बखील ठहरा. वस्ल मुख्तसर हिजर तवील ठहरा, ये हुस्न क्यों अज़ल से बखील ठहरा. तेरा ख्याल बाईस से दीवानगी है, और तेरा ख्याल बाईस से दीवानगी है, और तेरा वजूद इश्क की दलील ठहरा. और नाकामिये इश्क से अफसुर्दा नहीं हूँ मैं. नाकामिये इश्क से अफसुर्दा नहीं हूँ मैं, कोई तो काम पाया है तकमील ठहरा. अस्सलामुअलैकुम. वालेकुम अस्सलाम. ये रेडियो पाकिस्तान है. क्या हाल है आपका? मेरा ठीक है, आपका? मैं भी ठीक हूँ. क्या नाम है? खतीजा. क्या कहना चाहती हैं?
मैं एक पोइट्री डेलीकेट करना चाहूँगी। जी कीजिए। पंजाबी का शेर है। ਉਹ ਤੱਕਦਾ ਏ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਏ आए ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਰੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਏ आए वाह ਉਹ ਤੱਕਦਾ ਏ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਏ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਰੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਏ ਸਰਕ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇੰਜ ਟੁੱਟਦਾ ਏ ਜਿਵੇਂ ਨਹਿਰ 'ਚ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਏ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਹੱਟੀ ਦਾ ਬੂਆ ਏ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਏ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਹੱਟੀ ਦਾ ਬੂਆ ਏ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਏ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਰੋਇਆ हाँ ਭੜਿਆ ਬਰਤਨ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਏ। हाय 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 बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक। मैं एक छोटा सा शेर कहना चाहती हूँ। उससे पहले अपना नाम नहीं बताएंगी? मेरा नाम आयशा है, वैसे सब आशू कहते हैं। कहिए। एक शख्स मुझे ज़ख्मे जुदाई दे गया, आए ओए होए जब दे न सका प्यार तो रुसवाई दे गया। ओए जाते हुए अपनी निशानी के तौर पर कितने खुलूस से मुझे तन्हाई दे गया। आए आए अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। की ना है? मिसिस सईद। क्या कहना चाहती हैं? मैं शेर सुनाना चाहती हूँ किसे? अपने मियाँ को। किधर हैं वो? लाहौर से बाहर गए हुए हैं। भाभी को केरा छोड़ के लाहौर से बाहर चले गए? ऐसा करता है कोई खामद? नहीं। नहीं करता ना? याद आते हैं? हाँ जी। लव मैरिज है? हाँ जी। कहाँ मुलाकात हुई थी? मेरे कज़न है। तो उन्होंने पहली दफा मोहब्बत का इजहार किया था या आपने? उन्होंने। क्या दिन था वो? कहाँ? इलाका, जगह बताएं। अपना घर ही था हमारा। आपके घर आए थे वो? हाँ जी। क्या कहते हैं आके? बड़ा कुछ किया से। तो आपने क्या कहा? मैंने कहा अच्छा ठीक है, सोचते हैं इस बारे में। नहीं तो फिर आपने सोचा उसके बाद जब उन्होंने कहा कि हाँ जी, सोचा तो इस मुकाम पे आई ना। उस रात सो सकी जब उन्होंने मोहब्बत का इजहार किया? सो गई थी। जी सईद साहब ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੇਰ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। लेखा विच विछोड़े रह गए, हाय हाय अथरू रो रो थोड़े रह गए, एक ना मन्नी ओने मेरी, हत्थ भी मेरे जोड़े रह गए। ईद दे फजरे मुड़ना आया, भिजे वाल नचोड़े रह गए। हुण ते आके मिल जा माही, जिंदगी दे पल थोड़े रह गए। क्या बात है युसरा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आप एक बहुत ही टैलेंटेड लड़की हैं और आप अनकरीब जगह तो आप बना चुकी हैं, अनकरीब वो जगह बनाएंगी जो आपने सोच रखी है।